तो गाइस फाइनली लोकी का एपिसोड 6 रिलीज हो गया और ये एपिसोड अब तक का बेस्ट एमसीयू फिनाले एपिसोड होगा, जहां इस एपिसोड में लोकी की अच्छी वाली साइड दिखाई गई, एमसीयू का फ्यूचर भी सेट कर दिया गया और मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया और ऊपर से नेक्स्ट बिग बैड को गुड वे में दिखाया गया। हालांकि इसके बावजूद भी ये एपिसोड काफी प्रेडिक्टेबल था, लेकिन इसके बावजूद भी ये एपिसोड काफी जबरदस्त था और आज हम इसी ऑसम एपिसोड का ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एपिसोड 6 में जब मार्वल का इंट्रो आता है तो हमें एमसीयू के सुपर हीरो और सुपर विलन्स के फेमस डायलॉग सुनने को मिलते हैं और हमें पता चलता है कि लोकी और सेल्वी अब टाइम से बाहर आ चुके हैं और ये लाइन ही मेन टाइम लाइन है, यानी हमने जितने भी अब तक मार्वल मूवीज देखे हैं उनके इवेंट इस टाइम लाइन में हुए हैं और इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये डायलॉग्स। खैर फिर लोकी और सेल्वी इस कासल के पास पहुंच जाते हैं, जहां अंदर उन्हें मिस मिनट मिलती है जो उन्हें बताती है कि ही हू रिमेन्स उनसे इम्प्रेस हुआ और वो उन दोनों को मनचाही लाइफ दे सकता है अगर वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन लोकी अपनी किस्मत खुद लिखने का तय करता है और आगे बढ़ जाता है। अब अगर ही हू रिमेन्स की बात करें तो वो कॉमिक्स में टीवीए का फाइनल डायरेक्टर होता है जिसने टाइम ट्विस्टर को क्रिएट किया था, जिनकी फाइट एक बार थोर और जेन फोस्टर से भी हुई थी। अब इस कासल के अंदर की हालत काफी बुरी होती है, मानो कई सालों तक यहाँ कोई आया ही ना हो और लोकी को तो डाउट भी है कि ही हू रिमेन्स अब जिंदा भी है या नहीं, लेकिन उन्हें वो मिल जाता है जो कैंग द कॉन्करर है। अब फैंस को ये पहले से ही पता था कि कैंग इसके पीछे हो सकता है और ऐसा ही हुआ, लेकिन यहाँ काफी कुछ डिफरेंट भी था जिसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम मोरबियस की बात कर लेते हैं। तो द वॉइड से मोरबियस सीधा टीवीए में आता है और वो रवेना से मिलता है, जहाँ रवेना कहीं जाने की तैयारी में होती है और मोरबियस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रवेना वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमें यहाँ नई बात ये पता चलती है कि 2018 में एक और रवेना है जो स्कूल टीचर है और उसके बारे में मोरबियस और हंटर B-15 को पता लग चुका है। अब यहाँ ये हुआ है कि जो स्कूल टीचर रवेना है वो 2018 की टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है और उसका ही वेरिएंट टीवीए में रवेना जज है, यानी जैसा शायद मोरबियस रियल लाइफ में वाटर जेट चलाता है वैसे ही रवेना रियल लाइफ में स्कूल टीचर है। और अब ये देखकर सभी टीवी एजेंट यकीन कर लेंगे कि वो भी वेरिएंट्स हैं। अब वापस आते हैं लोकी और सेल्वी पर। तो यहाँ ही हू रिमेन्स ये बताता है कि वो सब जानता है, जहाँ उसने लोकी और सेल्वी का हर एक मूवमेंट देखा है। ऊपर से उसके पास में लोकी की फाइल है जिसमें लिटरली वो सब लिखा हुआ है जो लोकी बोलने वाला है या बोल चुका है और इसीलिए सेल्वी उसे नहीं मार पाती क्योंकि वो सब जानता है आगे क्या होने वाला है। लेकिन सेल्वी को अब भी ये बकवास लगता है, जिसके बाद ही हू रिमेन्स अपनी स्टोरी बताता है। तो 31st सेंचुरी में वो अर्थ पर एक साइंटिस्ट था और उसने ये डिस्कवर किया कि उसका यूनिवर्स अकेला यूनिवर्स नहीं है, बल्कि यहाँ और भी बहुत सारे यूनिवर्स है और फिर उन दूसरे यूनिवर्स में इसी के अलग अलग वर्जन ने इस चीज को समझा और दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल किया और खुद से ही मुलाकात की, जिसके बाद इन्होंने एक दूसरे से अपनी अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज शेयर की। लेकिन आखिर में ये भी इंसान थे, तो इनमें से कुछ वर्जन इवल निकले जो इन यूनिवर्सेस को कॉन्करर करना चाहते थे और इसी वजह से इनके बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है और यही होता है मल्टीवर्स वॉर। लेकिन फिर इन्हीं में से एक वर्जन ने अलायत को खोजा और उस पर एक्सपेरिमेंट किए और अलायत की मदद से इस मल्टीवर्स वॉर को खत्म कर दिया। अब यहाँ ये एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन शायद ही हू रिमेन्स ने इन सारे टाइमलाइंस को इरेज कर दिया होगा, जैसे फिलहाल टीवीए करता है। खैर फिर ही हू रिमेन्स ने खुद को टाइमलाइन से अलग कर दिया, टीवीए को क्रिएट किया, टाइम कीपर्स को क्रिएट किया और टाइम के फ्लो को प्रोटेक्ट किया, जिसके बाद टीवीए हमेशा से अल्टरनेट टाइमलाइंस को मिटा देती है ताकि दोबारा मल्टीवर्स वॉर स्टार्ट ना हो जाए। अब ये थी स्टोरी ही हू रिमेन्स जो कॉन्ग द कॉन्करर है। अब अगर कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में कैंग 31st सेंचुरी से बिलोंग करता है। साथ ही जैसा हमें इस एपिसोड में बताया गया उसके वेरिएंट यूनिवर्स को कॉन्कर करना चाहते थे, तो कॉमिक्स में कैंग भी मल्टीवर्स को कॉन्कर करना चाहता था। तो ओवरऑल इस एपिसोड में कैंग द कॉन्करर को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया और उसकी ओरिजिन स्टोरी कॉमिक्स से काफी सिमिलर है। लेकिन हाँ, इस एपिसोड में हमें कैंग का गुड वाला वर्जन दिखा जो मल्टीवर्स वॉर नहीं चाहता और टाइम के फ्लो को भी प्रोटेक्ट करता है ताकि उसके इवल वर्जन वापस ना आ जाए। खैर एपिसोड में आगे सेल्वी अब भी ही हू रिमेन्स को मारना चाहती है क्योंकि वो चाहे कितना भी अच्छा हो, आखिर में उसकी पूरी जिंदगी उसी ने खत्म की है। अब ही हू रिमेन्स सेल्वी और लोकी को दो ऑप्शन देता है, पहला कि वो दोनों टीवी पर रूल करें और टाइम के फ्लो को प्रोटेक्ट करें, या फिर दूसरा ऑप्शन वो उसे मार दे और टाइमलाइन को फ्री कर दे, जिससे ढेर सारे मल्टीवर्स बन जाएंगे और इवल कॉन्ग वापस आ जाएंगे। अब सेल्वी सीधा उसे मारने जाती है, लेकिन लोकी अलग तरीके से सोचता है। हालांकि वो टीवी पे रूल नहीं करना चाहता, लेकिन वो कैंग को मारना भी नहीं चाहता, जिसके बाद इन्हीं ऑप्शन की वजह से सेल्वी और लोकी के बीच में फाइट होती है। अब ये फाइट काफी लंबी चलती है, लेकिन एंड में सेल्वी धोखे से लोकी को टीवी में टेलीपोर्ट कर देती है और साबित कर देती है कि सेल्वी नाम रखने से वो लोकी से अलग नहीं बन जाती। खैर फिर वो कैंग को मार देती है, जिससे टाइमलाइन पूरी तरह से फ्री हो जाती है। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो जब कैंग लोकी और सेल्वी से बात कर रहा होता है तो बीच में उसे रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद वो बताता है
कि इस मूवमेंट से आगे के बारे में उसे कुछ नहीं पता कि क्या होगा। और तभी टाइमलाइन में ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो जाती है। और जब लोकी और सेल्वी फाइट करते हैं, जहां सेल्वी लोकी को टीवीए में टेलीपोर्ट कर देती है, तो लोकी टीवीए में तो गया लेकिन किसी और यूनिवर्स के टीवीए में, और इसीलिए मोर्बियस और हंटर B-15 उसे नहीं पहचानते। साथ ही टाइम कीपर्स की जगह यहाँ कोंग का फेस होता है। तो यहाँ दरअसल ये हुआ होगा कि जब सेकंड टाइमलाइन से ब्रांचेस निकली तो इन ब्रांचेस में कोंग के वेरिएंट भी पैदा हो गए, जिन्हें कई हजार साल पहले इस कोंग वेरिएंट ने मिटा दिया था। साथ ही यहाँ हर ब्रांच टाइमलाइन में टीवीए एग्जिस्ट करती है जिसको कैंग ने क्रिएट किया है, लेकिन ये टीवीए अलग टाइमलाइन में है। तो यहाँ कैंग टाइम कीपर्स के पीछे नहीं छुपता बल्कि खुद का फेस सामने रखता है। ऊपर से गुड वाला कैंग जिससे लोकी और सेल्वी मिलते हैं वो अब मर चुका है, और कैंग के बहुत सारे इविल वर्जन फ्री हो चुके हैं, जिनमें से कोई एक इन सारी टाइमलाइंस को कॉन्कर करेगा और अपने ही वेरिएंट को मार देगा, या उन्हें अपने साथ कर खुद बनेगा द बिग बैड कैंग द कॉन्करर। अब अगर आखिरी बार सिंपल भाषा में समझे तो पहले एमसीयू में एक टाइमलाइन एग्जिस्ट करती थी जिसे ये बंदा जो कैंग है ये मेंटेन रखता था, लेकिन सेल्वी से मार देती है जिससे टाइमलाइन फ्री हो जाती है और अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जिससे एक ही बंदे के अलग अलग वेरिएंट बन जाते हैं। अब ऑब्वियसली कैंग के भी अलग अलग वेरिएंट बनेंगे जिनमें से बहुत सारे बैड कैरेक्टर हैं, और इन्हीं बैड कोंग को आगे हम एमसीयू में बड़े विलन के रूप में देखेंगे। साथ ही लोकी अब अलग टाइमलाइन में जा चुका है जहां मोर्बियस उसे नहीं जानता, और टीवीए का सच अभी भी दबा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि आगे क्या। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि एमसीयू में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, और इस टीवी सीरीज ने एंटमैन 3, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और स्पाइडरमैन 3 जैसी मूवी को सेटअप कर दिया, जहां कैंग एंटमैन 3 में अपने पूरे पोटेंशियल में दिखेगा, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में मल्टीवर्स पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा, और स्पाइडरमैन 3 में हमें 3 स्पाइडरमैन दिखेंगे। इसके चांस काफी ज्यादा हो गए हैं। ऊपर से मिड क्रेडिट में लोकी का सेकंड सीजन भी अनाउंस कर दिया गया, जो उम्मीद है कि हमें एंटमैन 3 से पहले ही दिखे। तो ओवरऑल ये एपिसोड काफी जबरदस्त था, और ये एपिसोड हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा। वैसे जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एपिसोड थोड़ा प्रेडिक्टेबल जरूर था, लेकिन इस पूरी सीरीज की स्टोरी एमसीयू के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए लिखी गई। साथ ही अब लोकी का सीजन 2 अनाउंस हो चुका है, तो शायद अब हमें लोकी दोबारा थोर के साथ जरूर दिखे। तो अब इन दी एंड अगर आपके पास में कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार